आज हमारे बीच इस प्रेस वार्ता को पे जो प्रकाश डाले गए, क्या सच था क्या झूठ था, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आहत होते हैं स्थानीय जनता, स्थानीय गांव, जहां पर पंचायत प्रतिनिधि से लेकर गांव को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उनको झूठा करार दिया जाता है। और जो स्थानीय लोग होते हैं उनका कोई ज्यादा मकसद नहीं होता, उनका सिर्फ एक प्रशासन को जागृत करने का उद्देश्य होता है। और दूसरा होता है कि अपने हकों की बात को पहुंचाना एक सोशल मीडिया के माध्यम से, और उस पे कब राजनीतिकरण हो जाए, कब वो रूप ले ले, शायद आम जनता इससे बहुत कोसों दूर है। आज हमारे बीच सभी मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच ग्राम पंचायत बराल भड़ोली के प्रधान श्री गोपाल जी भी हमारे बीच उपस्थित है, और हमारे बीच बराल भड़ोली पंचायत के वाइस प्रधान दौलत गुंजरा जी भी हमारे बीच मौजूद है। और इस प्रेस वार्ता में वो बागवान यशवंत चौहान जी हमारे बीच, यशवंत ठाकुर जी हमारे बीच मौजूद है। और उसके साथ साथ एक स्थानीय बराल भड़ोली के हमारे निवासी उत्तम सिंह जी हमारे बीच मौजूद है, जिन्होंने वीडियो बनाई थी। इन्होंने क्यों बनाई, क्या हुआ, कैसा हुआ, ये सिलसिलेवार तरीके से पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ हमारे स्थानीय जनता, यहाँ पर बहुत सारी स्थानीय जनता आई है आज पूरे इलाके की, पूरी पंचायत की, वो आपको एक एक सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि रोड सच में बंद था, नहीं था, कितनी देर बंद था, क्या कंडीशन थी। तो मैं इस विषय पर ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, पर जो जो ये चीजें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमें मालूम हुए हैं, इससे हम बहुत आहत है। इसमें सरकार ने भी पंचायत प्रतिनिधियों को ही निशाने पर लिया है, और राजनीतिक दलों ने भी पंचायत प्रतिनिधियों को ही इस पर टारगेट किया है। और मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताना चाहता हूं, ये माजरा क्या रहा है। और डे फर्स्ट बरसात 4 जुलाई से जब से बरसात हुई है, हम आपको बता दें कि डे फर्स्ट से 2-3 दिन तक तो इस बरसात ने कोई नुकसान नहीं लोगों का किया। उसके पश्चात जैसे ही लोगों के नुकसान होने शुरू हुए, लोगों के फोन आए, हम पहले दिन से लोगों की एक फोन कॉल पर उनके घरों में गए, इवन तो अपनी लेबरें ले जाके किसी का पानी काटा, किसी को तरपालें दी, जो भी हम कर पाते थे हमने सब कुछ किया। तो इसके बारे में जब एट लास्ट में जाके बरसात रुक रही है, थोड़ा मौसम हमारा साथ दे रहा है, किसान बागवान अपनी फसलों को मार्केट में ले जाने की कोशिश कर रही है, इन बिटवीन एक ऐसी घटना घटी कि जैसे भाई डिंपल ने इसको बताया कि इस रोड की डिटेल ये है, 8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर का रोड है, 6 किलोमीटर कॉन्स्टिट्यूंसी जुब्बल कोटखाई में आता है, और इसका 2.5 किलोमीटर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी रोडू में आता है। और इसकी जो मेंटेनेंस है HPPWD जुब्बल ही करता है, क्योंकि ये रोड पूरा का पूरा उन्हीं के पास है। तो घटना घटी के हमारे किसान भाई, इनका हमें फोन आया कि भी सेब सड़ गए और इसका क्या करे। तो हमने कहा कि भाई साहब, अब आपके जो कलेक्शन सेंटर गवर्नमेंट 15 जुलाई को खोलती थी, वो अभी तक खुले नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि आप कर क्या सकते हैं, कि कहते कि भाई इसका मैं कहा जी आप इसको रीग्रेड करिए, जो आपका माल बचता है कोशिश करिए लेबर के थ्रू कहीं दूर पहुंचा दीजिए, रोड जहां पर आपकी विजिबिलिटी है जहां पहुंचा सकते हैं, और जो बचता है गला सरा सेब उसको फेंकवा दीजिए। तो बस उसी का ये एक इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने गाड़ी के माध्यम से इनके कजन है विकुल ठाकुर जी, वो नहीं पहुंच पाए, किसी मेडिकल इमरजेंसी में उनको चंडीगढ़ जाना पड़ा। उनका और इनका सेब था, दोनों की गाड़ियां इनकी थी। ये भाई साहब वहां अपना कोई रेते में लेबर लगाई थी, कुछ काम कर रहे थे, तो इन्होंने उसके विजुअल ले लिए, और विजुअल लिए तो इन्होंने मुझे भी भेजे और वाइस प्रधान को भी भेजे। मैंने वाइस प्रधान जी से कहा कि भी इसको आप वेरीफाई करें, और इन्होंने कहा कि आप भी आए। हम स्वयं साइट पर गए, हमने देखा सेब फेंका था, सड़ा हुआ सेब था, वो बोरी के लायक भी नहीं था, क्योंकि बोरी का सेब तो HPMC भी नहीं लेती है। तो उन्होंने वो सेब फेंक दिया, तो इशू वहीं खत्म था। तो जब सोशल मीडिया के माध्यम से ये इन्होंने आप अपने लोकल ग्रुप में डाला, वहां से किसी ने वायरल किया नेशनल लेवल तक पहुंच गया, वो वहां से सारे वो आ रहे हैं। तो उसके बाद फोन कॉल आना शुरू होगी। तो मुझे 29 तारीख को जब CPS साहब का फोन आया कि प्रधान जी ये वीडियो आपका है, तो मैंने उनसे कहा कि सर ये वीडियो मैं भी अभी आपके माध्यम से कह रहा हूं कि मैं इसको चेक करता हूं। मैंने वो वीडियो चेक करा, तो मैंने कहा सर ये वीडियो मेरा तो नहीं है। मैं बोलो जी नहीं, कि फिर उनके पीछे से किसी ने आवाज दी कि नहीं प्रधान जी का नहीं, वाइस प्रधान का वीडियो है। चलो वाइस प्रधान, मैंने उनको बोला, मैं कहा सर सारा कम्युनिकेशन कट गया था, बिजली नहीं थी, रोड खत्म थे, तो लोगों को एकमात्र अपनी आवाज प्रशासन सरकार तक पहुंचाने के लिए लगा कि भी इसको सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाया।
और ऐसी किसी की कोई, मैं जब इनसे बात करी सबसे, किसी की कोई इंटेंशन नहीं थी कोई इसको पॉलिटिकल बनाने की या किसी और, वो तो एक अपनी जनरल समस्या उठाने की थी। अब लोगों को लगा कि भाई आज अगर इनके सिर्फ फेंक सकते हैं, अगर रोड नहीं खुला तो 2 दिन बाद हमारे भी फेंके जा सकते हैं। तो हमने इसके सारी डिटेल पता की तो इसका यही चीज लगा। तो पिछले कल मैं कि अपने एक डेपुटेशन के साथ, बराल के एक डेपुटेशन के साथ रोड एसडीएम साहब और एक्शन साहब से मिलने जा रहा था रोड के रिगार्डिंग ही। तो मुझे बीच में एसएचओ साहब का फोन आ गया कि एसएचओ साहब ने कहा कि भी प्रधान जी आप कहाँ हैं। तो मैं कहा सर मैं तो गांव में हूँ। कहते ये ऐसे ऐसे कोई वीडियो वायरल हुआ है, आप इसको वेरीफाई करें और इन लड़कों के नाम दे। तो मैंने उनको सिर्फ सिंपली सी बात की कि मैं कहा सर ये हमारा, अब वीडियो सबने देखा, उसमें गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स है। मैं कहा जी गवर्नमेंट का एक पूरा डिपार्टमेंट आपका ऐसा है कि आप साइट पर जाके इसको वेरीफाई करिए। अगर इसमें कुछ निकलता है, आपको लगता है कि कुछ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, तो आप उनका गैस एफआईआर भी करिए और कुछ वो बनता है वो भी करिए। बट लोग अपने काम में लगे हुए हैं, आपके पास लोग नहीं आएंगे। मैं कहा मैं स्वयं रोड आ रहा हूं, मैं आपके पास खुद आता हूं। मैं उनके पास स्वयं गया तो उनको जब मैंने इसकी सारी डिटेल बताई तो वो भी, उन्होंने भी ये बात मानी। और उसके बाद मैंने कहा कि इस चीज को दबाने के लिए, मैं कहा इस चीज को खत्म करो। मैं कहा जितने लोग थे मैं इन लोगों को पर्सनली फोन किया कि मैं कहा सर चलो कौन आएगा। डिपार्टमेंट कह रहा कि भी आजकल पुलिस वाले 18 जगह भेजे हुए, हमारे पास बंदे अवेलेबल। मैं कहा जी आके आप अपनी स्टेटमेंट्स लगाओ ताकि गवर्नमेंट तक एक वो चीज पहुंचे कि एक्चुअल जो था गवर्नमेंट तक वो चीज पहुंचे। तो उन्होंने जब उनकी शाम की भी, मैंने उनकी जो रोज नामचे की रिपोर्ट जाती तो मैंने उनसे कहा कि सर आप जब इसको ऊपर भेजेंगे तो हमारे को उसको बताना। तो जो हमने बयान दिया वो चीज उसमें गई। मैं उसी चीज को वेरीफाई करने के लिए जब शाम को कुछ, फिर मुझे एक चीज से मालूम हुआ कि एक कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करके है, मेरे ख्याल से न्यूज 24x7 हिमालय ने करके कोई एक लड़की प्रेस वार्ता कर रही है कि भी काजल चौहान है, मुझे नहीं मालूम, आपके कहने से कह रहा हूं, काजल चौहान जी। और वो एक वीडियो के माध्यम से कह रही है कि जनप्रतिनिधि को अपना काम करना चाहिए, फलाने को अपना काम करना चाहिए, और अपने आप को किसान की बेटी कहते हैं। मैं किसान की बेटी उनको तब मानता कि जैसे हमारे पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, ये किसान के बेटे हो सकते हैं और पत्रकारिता में अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। जो जिन्होंने साइट पर आके, अभी हम आपको 2 मिनट बाद उस साइट को भी दिखाएंगे जहां सेफ है, हम हमारे से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, लाइव कर रहे हैं। और क्या बोलते, हम उनको बताना चाहते हैं किसान की बेटी, अगर आप किसान की बेटी होती तो आप भी आती, आज नहीं आ पाई। आपको हम कह रहे हैं आप कल आइए, परसों आइए। और जो आपके साथ ही आपको जो मैसेज देने वाले हैं, आपने कहा कि हमने वहां सूत्र से पता किया है, मुझे नहीं मालूम आपके क्या सूत्र है। सूत्र यहाँ कोई नहीं है, हमारे लोकल लोग हैं। आप आइए, वेरीफाई करिए। आपको गलत लगता है, आप जो मर्जी प्रिंट, जो मर्जी कहिए वो कहिए। तो और ऊपर से कहते कि भी पंचायत प्रतिनिधि ये काम नहीं करते, वो काम नहीं करते। हम उनको बताना चाहते हैं, उन मोहतरमा को, कि भी आप पत्रकारिता अपने न्यूज रूम से नहीं, या दीप कमल से नहीं, या राजीव भवन से नहीं करके आप ग्राउंड पर आइए और ग्राउंड पर अपनी रिपोर्टिंग करिए। जो एक्चुअल है वो जनता को दिखाइए। आप ये नहीं कि कहीं किसी के फेवर में लॉयल्टी दिखाकर अपने टीआरपी बनाने के चक्कर में और आप नंबर बनाने के चक्कर में आप किसी के अगेंस्ट भी कुछ कहे। और इन मोहतरमा के खिलाफ हम कह रहे हैं कि अगर ये सार्वजनिक तौर पर 1-2 दिन में माफी नहीं मांगती है तो हम इनके अगेंस्ट मानहानि का दावा करेंगे। हम वो जनप्रतिनिधि है सर। हम आपको बताएं कि हमारे गांव में एक पैच बिजली का ऐसा था कि जिसमें 7 दिन तक पेड़ गिरते रहे, 7 दिन तक पेड़ गिरते रहे। बिजली बोर्ड ने हमारे को 100 टाइम कोऑपरेट किया जी। एक फोन कॉल में वो अपने आदमी भेजते थे, फिर भी आदमी, हमारे पास एक बंदा है, हमने सर अपने हाथों से उनके पास लाइन भी जोड़ी, तारों में जॉइंट भी करे, रस्से भी खींचे, तब जाके लोगों को लाइट प्रोवाइड की। पिछले कल लास्ट डे भड़ोली रोड में हमने लोकल लोगों ने, शायद आपको एक वीडियो भेजा था नंदन जी, हमने उनके साथ वहां भी श्रमदान किया। आज भी पूरे रोड में श्रमदान कर रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे उनके साथ, वो भी करेंगे। हमारे को ये ना कहे कि जनप्रतिनिधि का क्या काम है, आप अपना काम बखूबी करिए, हमारे को अपना काम मालूम है। रही बात इसके बाद फिर हमने माननीय मंत्री महोदय का, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जी का फोन इंटरव्यू सुना, वीडियो देखा, तो उन्होंने भी सारा एलिगेशन करके एलिगेशन किया कि भी ये लोकल पंचायत प्रतिनिधि है, वाइस प्रधान है, ये भाजपा का है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं आप अपना काम बखूबी करिए। आप कर रहे हैं, हम नहीं बोलते आप नहीं कर, जितनी आपकी वो है कैपेबिलिटी आप भी कर रहे हैं। बट हमारे लिए ये ना कहिए कि कौन आदमी किस चीज का। कोई भी आदमी, प्रेस वाला, हम में से कोई भी किसी पार्टी से सिंपैथी रख सकता है ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, ड्यूरिंग द कोड ऑफ कंडक्ट पीरियड।
पर आज जब हम अभी इस टाइम डिजास्टर टाइम है, हम मिलजुल कर ही काम कर सकते हैं और हम लोगों के काम में लगे हुए हैं। आप जो हमें आदेश करेंगे हम आपके काम भी लोगों तक पहुंचाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा स्पेशली सरकार से आग्रह रहेगा कि सर आप अपना काम करिए, जो आपकी स्कीम्स आती है हमें बोलिए, हम उसको ग्राउंड पर उतारते हैं। 100 टाइम तो आपसे उससे 2 कदम आगे करना क्या करेंगे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा हमारा गैप कट गया था जी। उसका एक कारण रहा कि जैसे त्रासदी आई, गवर्नमेंट ने एक ही सोर्स रखा कि पटवारी घर घर जाके लोगों के इसके असेस करेगा। तो हमारे पटवारी जी शायद 1-2 तारीख को छुट्टी पर चले गए थे। 4 तारीख को बरसात आई, पटवारी जी ने रोड नहीं खुला करके बहाना करके वो 8-9 तारीख में बिता दिए। 8-10 तारीख को जब पटवारी जी पहुंचे तो 2 दिनों पे उन्होंने अपना काम किया और तीसरे दिन कहीं वो गिर के उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। पटवारी जी छुट्टी चले गए। और उसके बाद आज स्थिति ये है कि लोग सुबह उठ के हमारे घरों में आ रहे हैं कि भी हमारा जायजा लो। सर हमारा जायजा तो कहीं वैलिड नहीं है जब तक हमारे साथ रेवेन्यू का कोई अधिकारी नहीं है। तो हम लोगों से किस बात, फिर अभी 2 दिन पहले 2-3 आदमी के घरों में दरारें पड़ गई, घर हमने खाली कर दिए। हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन ने उन आदमियों के रहने के लिए घर नहीं दिए कि भी इनको कहीं रेस्ट हाउस में रखो या जहां मर्जी रखो। उन्होंने कहीं किसी ने रोड में क्वार्टर कर दिया, 2 आदमियों ने, वो वहां रह गए। पर हमारे पास किसी पटवारी को आज भेजे, एसडीएम साहब को मैंने 4 आदमी की लिस्ट दी, उन्होंने ड्यूटी लगाई। अब कानून साहब आए, पटवारी जी आए, उन्होंने स्पॉट वेरीफाई किया, चलो वो भी करके चलेगी। रही बात पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, हम नहीं कहते कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट गैर हाजिर है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट डे फर्स्ट से अपना काम कर रहा है, उनके काम में कोई कोताही नहीं है। मशीनें आ रही है, जा रही है, शाम को रोड साफ कर रहे हैं, मॉर्निंग में रोड बंद हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा समस्त क्या बोलते राजनीतिक दलों से ये जो किसान संगठन है या कोई अपनी राजनीति रोटियां सेकना बंद करे। और इसमें किसी के इतना बड़ा त्रासदी हुई है, बताते हमारे उधर से नकराड़ी वार्ड से, तो उन महोदय से भी विनम्र आ गए। हमारे तो वो संस्कार नहीं है कि हम उनकी तरह लैंग्वेज इस्तेमाल करें। अगर जरूरत पड़ी तो हम उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, बट नहीं, हमारी ये संस्कार नहीं है किस तरह की लैंग्वेज करे। वो हम उनको यही कहते हैं कि वो अपनी टंग पर कंट्रोल रखें और राजनीति करिए। आप सत्ता में है पर इसको पॉजिटिव राजनीति करिए। ऐसी राजनीति करके ना तो आपको जल्दी से लोकसभा टिकट मिलने वाला है, ना कि नकराड़ी जो वार्ड है वो उनकी इसमें आता है 6 किलोमीटर। उनको अच्छा होता है वो आते देखते उसके बाद लाइव करते कि भी ये एक्चुअल है कि नहीं है। तो इसलिए आप करिए, पॉजिटिव राजनीति करिए, आओ जन सहयोग करो। हमारी स्वयं मैंने एजुकेशन मिनिस्टर से भी स्वयं कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो कहीं मीटिंग में व्यस्त थे तो उनके इनसे बात हुई कि जी साहब बात हुई, वो भी अपने काम में लगे हुए। हम किसी को ये नहीं कहते नहीं लगे हुए, सब लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ ये जो ये मॉरल डाउन हुआ है, हम इस फिर से आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं, इन मोहतरमा से करते रहे और लोगों की समस्याओं को सुनो, लोगों की समस्याएं हल करें। हमारा यही मुख्यमंत्री महोदय तक सभी से ये आग्रह है। सत्ता कोरोना का काल आया, वहां उन्होंने किया, आपने राजनीति की। इस टाइम आप पर आपदा ही है, वो भी राजनीति करेंगे, बट हम किसी को अपने इसमें राजनीति करने का ना ग्राउंड देंगे और ना इसमें हम किसी को इसकी इजाजत देंगे कि वो अपनी राजनीति हमारे सिर के ऊपर से करे। धन्यवाद। मेरा नाम दौलत राम है, मैं वाइस प्रधान ग्राम पंचायत बरार। मैं पिछले 7-8 सालों से ग्राम पंचायत में उप प्रधान के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा पेशा बागवानी है। कुछ दिनों पहले ये 29 तारीख को एक हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी का एक पोस्ट निकलती है कि भी वहाँ ग्राम पंचायत बराल का जो वाइस प्रधान है वो नदी में सेब फेंक रहा है और वो नदी को प्रदूषण कर रहा है। सही बात यह है कि ना तो वो मेरा सेब था, ना मैंने वो नदी में फेंका। जिनका वो सेब था वो आज यहीं पे हमारे साथ उपस्थित है और वो हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से जो संबंध है वो है, पर वो डायरेक्टली मेरे को टारगेट कर रहे हैं कि भी वो वाइस प्रधान का सेब था और उन पे कार्रवाई की जाए। किस चीज की कार्रवाई करना चाहते हो मेरे ऊपर कि भी उन्होंने जो है नदी को प्रदूषण किया। हमारे लेबरर के लिए हमने जो बाथरूम बनाए हैं, मतलब जिसमें से कि मेरे ख्याल में 7-8 बाथरूम जो है वो उस नदी में बह के निकल गए, उससे वो नदी प्रदूषण। यशवंत सिंह है जी और मैं बागवान हूँ यहाँ पे। तो ये जो आजकल एक वीडियो जो वायरल हुआ उसमें जो सेब फेंका गया वो मेरा था और मेरे कज़न विपुल ठाकुर का था।
तो ये हमने तो किसी तरह से भी ये बात ऐसे नहीं फैलाई थी कि हमने किसी को बताया था कि भी हमारा सेब सड़ गया या कोई, लेकिन ये जब हमने देखा कि भी अब सेब इस लायक नहीं है कि वो मार्केट में जाए या किसी के खाने लायक हो, इसलिए हमने वो वहाँ से फेंक दिया। तो वहाँ पे अब हमने किसी गाड़ी में भेज दिया अपने और वो उनसे फेंकवा दिया। वहाँ पे ये लोग थे, वहाँ पे इन्होंने वीडियो बना दी और वीडियो बना के अपने प्रधान जी को या वाइस प्रधान जी को भेजी। तो उन्होंने इसलिए भेजी कि भी अगर आप लोग ऐसे करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, अगर कल को हमारे ऊपर ये नौबत आती है तो हम कैसे बेयर करेंगे कि आप तो फेंक रहे हैं, तो कम से कम ये बताओ तो सही किसी को। तो इन्होंने इस नियत से जो है वो वीडियो बना के प्रधान जी को या वाइस प्रधान जी को भेजी और ये बात कहने की कोशिश की कि कल को अगर हमें ये काम करना पड़ जाए तो हम कैसे बेयर करेंगे, कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कल को हमारे साथ ऐसा ना हो, किसी और के साथ ऐसा ना हो। इसलिए ये वीडियो बना और ये वायरल हुआ। अब वायरल किसने किया इसका कोई पता नहीं किसी को, बल्कि वीडियो तो मैं तो देखा भी नहीं था। तो बाकी और कोई मैं यही कहना चाहता था कि हमारा इतने दिनों से एक बात आपने कही अभी खुद ही कहा आपने कि ये खाने लायक सेब नहीं था, हाँ। इसलिए फेंका गया। तो क्या आप ये सही कह रहे हैं कि ये वाकई खाने लायक नहीं था फिर फेंका गया कि हो गया था? वो सेब A ग्रेड भी था, उसमें B ग्रेड भी था, और क्योंकि वो 10 दिन तक वहाँ पे रह गया था तो मार्केट में जाने लायक था नहीं। अगर हम उसको मार्केट भेजते तो बकाया लगता उसमें। निर्माण विभाग या कन्या विभाग का आप धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। आपका सेब जो है वो सड़ गया, लेकिन बावजूद उसके भी आप विभाग के आभारी हैं। मैं कह सकता हूँ कि भी ये एक नेचुरल क्लाइमेट ही थी। ये ऐसी थी कि इस आपदा में हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो रोज उनकी मशीन आती थी, शाम को क्लियर करके जाते थे और रात को फिर से पूरा का पूरा गिर जाता था नीचे और फिर हमारा सेब रुक जाता था। फिर दूसरे दिन फिर मशीन आती, कई बार मशीन वाले के साथ या किसी ऑपरेटर के साथ कोई कोऑर्डिनेशन, मतलब पीडब्ल्यू विभाग अपनी जो जिम्मेवारी हाँ वो निभा रहे थे अपना। नहीं, उनके साथ हमारे पे कोई थोड़ा टाइमिंग का फर्क पड़ा, क्योंकि उसमें कई बार एक छोटा सा सवाल सिर्फ इसी पे जुड़ता है मेरा कि जिससे आपने देखा ही है कि भाई इतना सेब तो ऐसे भी ये आदमी एक बागवान का, बड़े बागवान का खराब हो ही जाता है, जाता जैसे HPMC और इसमें जाता है। क्या आप ये मानते हैं इसमें कि HPMC की थोड़ी गलती है, थोड़ा टाइम से कलेक्शन फेंकने पर नहीं आता? हाँ, ये तो पिछले और साल तो हम देखते थे कि भी बहुत था। वो कितनी क्रेटें थी? वो जो तो एक जो पिकअप थी, वो जो विपुल ठाकुर वाली पिकअप थी, वो उसमें लगभग 52 क्रेटें थी और 52-55 के बीच में कुछ ऐसे थी। जो मेरे वाली जो कैंपर थी उसमें 28 एक क्रेटें थी। अच्छा, कल हम जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने एक साफ तौर पे एक बात कही है कि बागवान जो है उसने अपना सेब बेच दिया था, जो खराब सेब था उसको ही डाला गया। इस पर कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप? अब वो वहाँ पे बैठ के ये बातें बोलेंगे तो हमें खेद होगा, हमें बहुत दुख, इस बात का बहुत दुख पहुंचा कि भी बजाय इसके कि वो हमारी बागवानों की व्यथा पे थोड़ा सा ध्यान देने के बजाय वो हमारे पर दोष लगा रहे हैं उल्टा, कि भी आप लोग जो है कोई किसी तरह से कोई गलत वो कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कुछ ऐसे। हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो पता भी नहीं था कि भी हम जो ये फेंक रहे हैं, हम उसका वीडियो बना रहे हैं। वो तो वीडियो किसी ने बना दिया तो अलग बात है, हमने तो वैसे भी फेंक दिया था। वो है, यही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको उस टाइम वीडियो बनाने की क्यों आया आपके जहन में, सर क्यों आया और क्यों फिर वायरल हुआ? थोड़ा सा नहीं, इसके बाद ये पता क्या हुआ सर, जैसे सेब गिराने शुरू कर दिए, क्रेटे निकालने शुरू कर दिए गाड़ी से, तो नदी में बहने लगे। तो मेरे हिसाब से मेरे दिल में ऐसा आ गया कि भाई क्या हो गया, ये सेब क्यों गिर रहे हैं? ऐसे कि मतलब 80% वो सड़े हुए थे, मतलब 20% उसमें सेब अच्छा था और थोड़ा छोटा था पर था अच्छा। तो वो जब बहता हुआ गया, मेरे दिल में एक ऐसी आई, मैं अपने पंचायत द्वारा इसको छोटी सी वीडियो बना के पंचायत तक पहुंचा दूं, ताकि कल को हम एक छोटे किसान है तो कल को ये नौबत हम तक ना आए, हमारे को कल को इसी तरह नदी में ना बहना पड़े सेब। तो मैंने एक सवाल, ये कब का वीडियो था और आपने इस वीडियो को वायरल किया या फिर किसी और ने? नहीं, ये वीडियो 28 तारीख का है सर, 9 बजे की बात हुई, 9 साढ़े 9 बजे की बात है सुबह, जो 9 साढ़े 9 बजे की बात है। तो मैंने जब ये वीडियो बनाया, मैंने कोई वायरल नहीं किया है, इसका कोई पता नहीं। मैंने प्रधान को
भेजा और उसके बाद मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, क्या हुआ कैसा हुआ। जब शाम को ये मीडिया पर छा गया तो मैं खुद ही परेशान हो गया। नहीं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 10 दिन पहले का वीडियो है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये 28 तारीख का ही वीडियो है। जैसे कि कहा जा रहा है कि मीडिया में जो रिपोर्ट है, कुछ चैनल्स ने ये भी बताया कि 21 जुलाई का ये वीडियो है। नहीं बिल्कुल नहीं सर, ये है 28 तारीख का वीडियो है और 28 ही तारीख को मैंने बनाया जी। क्या आपके फोन में ये वीडियो अभी पड़ा है? अभी तो मैंने तो डर के मारे किया, सच्ची बात है जी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।